प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद के अज़ीम बाबरकत जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वेलकम ऑन बिलीव टीवी प्रोग्राम किंगडम ऑफ गॉड। मैं खुदावंद की एक दफ़ा फिर शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने मुमकिन किया है कि आपके साथ खुदावंद के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूँ। और आज मैं इस सीरीज़ का जो 5वां हिस्सा है उसको आपके दरमियान में रखूँगा और यकीनन आज भी आप कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। और आज आप मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 24 बाब और उसकी 14 आयत को हम देखेंगे। और बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुरादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जा रहा हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। और ये वो ख़ास पैगाम है जो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी के अंदर रखा है। और मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग जो ये जानना चाहते हैं कि ख़ात्मा कब होगा, या उनके दिलों के अंदर ये सवाल है कि कब ऐसा मुमकिन होगा कि तमाम दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो इस आयत के वसीला से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर हम 24 बाब के शुरू में देखें तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि और यीशु हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसके हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीज़ों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। अब यहाँ पर यीशु अलमसीह को शागिर्द जो है वो हैकल की तरफ निगाह जो है उसकी करवा रहे हैं, लेकिन यीशु अलमसीह एक नबूती कलाम कर रहे हैं कि जिसके बारे में तुम मेरा ध्यान लेकर जाना चाह रहे हो। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखो कि इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये वाक़या हो चुका है, जो कि 70 AD के अंदर हैकल की जो जब तबाह हुई, तो ये उसका एक नबूती पैगाम है जो हो चुका है, ना कि होने वाला है। हमने इस बात को सीखना है कि ये वाक़या हो चुका है। अब आगे अगर हम बढ़े तो यूँ तो अगर हम इस पर ही देखें तो बहुत वक़्त इसके लिए दरकार चाहिए मुझे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये वाक़या हो चुका है, तो आपने इस बात को समझना है कि ये वाक़या हो चुका है। और अब हम अगर आगे बढ़ें तो आगे लिखा है कि जब वो ज़ैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी। अब शागिर्द जो है, जैसे आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों के सवालात हैं कि दुनिया का आखिर कब होगा, शागिर्दों ने भी यीशु अलमसीह के सामने ये क्वेश्चन रखा है कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। क्योंकि यहूदी लोग जो थे वो क्या करते थे, निशान तलब करते थे। और यीशु अलमसीह ने जवाब में उनसे कहा, अब यीशु अलमसीह ने इस बात को पोशीदा नहीं रखा कि मैं इस बात को अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा, या ये बात छुपाने वाली है या बताने वाली नहीं है, बल्कि यीशु अलमसीह ने बड़े वाज़िह तौर पर यहाँ पर बता दिया है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। इसका मतलब है कि कोई है जो गुमराह करता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कोई तुमको गुमराह ना कर दे। क्या होना है? खबरदार हो जाओ। एक रेड सिग्नल दिया गया है कि खबरदार हो जाओ, कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। अब मसीह का जो मतलब है वो मसा किया हुआ, जो यानी खुदा की तरफ से मसा किया हुआ। आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं दुनिया के अंदर रहते हुए, बहुत सारे ऐसे मज़ाहिब हैं जो इसका दावा भी करते हैं कि हम खुदा की तरफ से भेजे गए हैं और वो हम मसाया है, वो मसीह हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। इस तरह इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे जो है एंटी क्राइस्ट जो लोग हैं वो उठ खड़े होंगे और गुमराह करेंगे। और क्या होगा? लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। हम क्या करेंगे? लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनेंगे। लेकिन फिर एक रेड सिग्नल है, खबरदार। यीशु अलमसीह की ज़ुबान मुबारक से अल्फाज निकले हैं
यीशु मसीह फरमा रहे हैं खबरदार, घबरा ना जाना। क्या ना होना? घबरा ना जाना। एक दफा फिर यीशु मसीह एक रेड सिग्नल जो है उसको अलर्ट कर रहे हैं हमें और हमारी जिंदगियों के अंदर कि घबरा ना जाना, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि मेरे लोग जो है वो क्या होंगे? घबरा जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा क्या? घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है। इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक़्त खात्मा ना होगा। उस वक़्त क्या होगा? खात्मा ना होगा। तो ये बात तो यीशु मसीह ने बड़ी क्लियर हमें बता दी है कि खात्मा जो है अभी इन बातों से जो बताई गई हैं इससे क्या होगा? खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत जो है वो चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे, भौचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का ही शुरू ही होगी। इसका मतलब है कि ऐसे हालात आज दुनिया के अंदर हम जिन्हें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह के वसीला से हमें ये बताती है कि ये मुसीबतों का शुरू ही होगा। सो ये बात तो बड़ी वाज़िया और साफ है कि मुसीबतों से जो है वो हम गुजरेंगे और ये हमें नज़र आ रहा है कि मुसीबतों का वो शुरू ही होगी। उस वक़्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुम्हारे साथ क्या करेंगी? अदावत रखेंगी। इसका मतलब है कि ये सवाल पैदा होता है कि हालात और वाक़यात ऐसे हो जाएंगे कि बेदीनी का दौर होगा, मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी, झूठे नबी उठ पड़ेंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे। लेकिन जो बात यीशु मसीह ने 12वीं और 13वीं आयत के अंदर कही वो ये थी कि मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। और अब ये बात उसके साथ जुड़ी हुई है, और बादशाही की इस खुशखबरी की, जो मैं आज के इस मौजू की संधि आयत भी है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए क्या हो? गवाही हो, तब खात्मा होगा। अब यीशु मसीह ने ये बड़ा क्लियरली हमें बता दिया है कि बादशाही की जो खुशखबरी है वो सुनाई जाएगी तमाम की तमाम दुनिया में, कौमों में, तब क्या होगा? खात्मा होगा। इसका मतलब है कि ये मेरे और आप पर डिपेंड करता है, ये चर्च पर डिपेंड करता है कि हम क्या प्रीच करते हैं। क्या हम खुदा की बादशाही की मुनादी कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो जिक्र आया है और बादशाही की इस पर जोर दिया गया है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी जब तक तमाम दुनिया में ना होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। इसका मतलब जो खात्मा होना है वो मेरे और आपके प्रीच करने पर है कि हम जो पैगाम मत्ती की इंजील 4:17 आयत के अंदर हमें मिलता है कि यीशु अलमसीह लेकर आए। तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही क्या हो गई है? नज़दीक आ गई है। और अगर हम मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत को भी देखें तो बहुत सारी जो बातें हैं वो भी वाज़िया होंगी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर हम 14वीं आयत से देखें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की। यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की। अब मुनादी क्या हो रही है, इस बात पर आपने गौर करना है। और कहा, बात जुड़ी हुई है, और कहा कि वक़्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। अब खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है तो क्या करना है? तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है कि तौबा करो और खुशखबरी पर क्या लाओ, ईमान लाओ। सो अब मेरे और आप पर ये डिपेंड करता है कि मैं और आप क्या प्रीच करते हैं, क्योंकि यीशु अल मसीह ने जो प्रीचिंग की है वो खुदा की बादशाही की है। सो जो खुदा ने मुझे ये तौफीक बख्शी है कि मैं खुदा की बादशाही के पैगाम को आपके दरम्यान में लेकर आ सकूं। सो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जो लफ्ज़ 14वीं आयत के अंदर आया है ना, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। सब कौमों का जो वर्ड आया है, हम इस पर गौर करेंगे। नेशंस, अगर हम ग्रीक वर्ड में इसको देखें तो वर्ड आया है एथनोस, ETHNOS, एथनोस, जिसका मतलब है कि एक स्पेशल ग्रुप। नॉर्मली हम इसको एथनिक ग्रुप के तौर पर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अगर हम इसकी स्टडी करें तो जो वर्ड एथनोस आया उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो है स्पेशल ग्रुप, यानी स्पेशल ग्रुपिंग की बात की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ग्रेट ब्रिटेन है या ग्रेट ब्रिटिश जो एम्पायर है, अगर हम वहाँ पर देखें, उनकी सल्तनत पर गौर करें, आज भी वहाँ पर कई रंगों नस्ल के लोग रहते हैं, बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन वो क्या है, एक नेशन है। क्या है? एक नेशन है। और मुझे और आपको इस बात को जानने की ज़रूरत है कि वो एक नेशन होते हुए एक कॉमन जो बिलीव है उनका, जो कॉमन जो उनकी कमिटमेंट्स हैं, उन पर वो एग्री हैं, और इसी वजह से वो एक नेशन कहलाती है। अगर हम और ज़्यादा इस बात को क्लियरली तौर पर समझें तो अगर आप मेडिकल को देखें या मेडिसिन को देखें तो आप देखेंगे कि उसके एथिक्स और जो कोड्स हैं उसकी एक स्पेशल लैंग्वेज है, और उसको क्या है, लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और अगर इसी तरह हम लॉयर्स को देखें तो उसकी भी एक स्पेशल लैंग्वेज है। जब तक इंसान उसको सीखता नहीं है वो लॉयर नहीं बन सकता है। और इसी तरह बहुत सारा वक्त दरकार होता है हमें उसको समझने के लिए, सीखने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए। और अगर हम इसी तरह हम देखें कि किस तरह से जो मेडिसिन है, और अगर हम बिजनेस फील्ड को देखें, बिजनेस की फील्ड को देखें तो बिजनेस की भी एक लैंग्वेज है। उससे भी हम जब तक सीखते नहीं हैं हम उस तरह से काम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगर स्पोर्ट्स को देखें तो स्पोर्ट्स की भी एक अपनी एक लैंग्वेज है, और उसको उसके जो तौर तरीके हैं उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाके इंसान जो है वो एक मुकम्मल तौर पर उस चीज़ को, उस ग्रुपिंग को समझ सकता है जिस पर वो बिलीव करता है। सो मैं जिस बात पर आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं कि ऐसे स्पेशल ग्रुप्स के अंदर बाइबल ये बयान करती है, एक तो तमाम दुनिया के अंदर जो है वो उसकी मुनादी हो, दूसरा कौमों के अंदर, यानी ऐसे स्पेशल ग्रुप जो एक कॉमन जिनका बिलीव हो, कॉमन कमिटमेंट्स हो, और वो नेशन कहलाती हो। हमें ऐसे ग्रुप्स तक खुदा की बादशाही के पैगाम को सुनाना है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, बाइबल ये बयान करती है, यीशु अल मसीह ने फरमाया कि खात्मा नहीं होगा। सो मेरी और आपकी ये ज़रूरत है कि हम इस बात को जानें। और चूंकि यहूदी जो हैं वो निशान तलब करते थे, सो बाइबल मुक़द्दस में अगर हम 34वीं आयत से पढ़ें तो हमें बहुत सारी ऐसी और भी बातें क्लियर हो जाएंगी कि कब खात्मा होगा और क्या वो नशानात होंगे जिनके बारे में यीशु अल मसीह ने भी हमें बताया है। अब 34वीं आयत के अंदर लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो ले ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी। और अगली आयत बड़ी खास और गौर तलब है, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे बातें हरगिज ना टलेंगी।
یسوع مسیح نے فرمایا آسمان اور زمین جو ہے وہ ٹل سکتے ہیں لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ سو یہاں پر جو 14ویں آیت ہے میں اس پر دھیان لے کر جاؤں گا۔ یسوع مسیح نے فرمایا جو میرے منہ سے باتیں نکلی ہیں، آسمان تو زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اور یسوع مسیح نے فرمایا اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ۔ اس بات کا علم صرف اور صرف خدا باپ کو ہے۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے 38ویں آیت کے اندر، جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ اب ہم نے اس بات کو جاننا ہے کہ یسوع المسیح نے نوح کے بارے میں کہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح نوح کے زمانہ کے اندر ایک بہت بڑا طوفان آیا اور اس وقت کے جو لوگ تھے وہ ناراض ہو چکے تھے۔ ناراض یعنی کہ خدا کے حکموں پر نہیں چلتے تھے، بدکار ہو چکے تھے، بدی کی طرف ان کا دھیان لگ چکا تھا، بتوں کو پوجتے تھے۔ ایسے میں خدا نے کیا پلان کیا، اس نے نوح کو بلایا، نوح کو چنا اور اس سے ایک کمٹمنٹ لی کہ لوگوں کو کیا کر بتا کہ میں کیا کرنے والا ہوں، میں دنیا کو تباہ کرنے والا ہوں، اور میرے لیے کیا کر ایک کشتی بنا اور اس میں کیا کر تو اور تیرا گھرانہ کے لوگ اس میں داخل ہو جائے، اور کس طرح سے جو جتنے بھی جو جانور ہیں ان کو بھی لے، اور جوڑا جوڑا جو ہے نر اور مادہ ان کو اپنے ساتھ رکھ، اور جب تک تو اندر سے دروازہ بند نہ کر لے گا جو بارش ہے وہ نہ ہوگی۔ اب یہاں پر ایک بات سیکھنے والی، خدا نے یہ حکم کر دیا ہے کہ میں دنیا کو تباہ کرنے والا ہوں، تو کیا کر کشتی کو تیار کر۔ اب خدا اس بات کے لیے تیار ہے کہ بارش ہو اور دنیا تباہ ہو جائے، بارش ہو اور دنیا تباہ ہو جائے۔ اب ڈپینڈ کر رہا ہے نوح پر کہ وہ کتنی دیر میں اس کشتی کو بنائے گا تاکہ بارش جو ہے وہ آئے اور دنیا تباہ ہو جائے۔ اسی طرح میرے اور آپ پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کب خاتمہ ہوگا، کیونکہ اگر جس میسج کے بارے میں یسوع المسیح نے مجھے اور آپ کو کہا ہے کہ خدا کی بادشاہی کا پیغام جو ہے وہ قوموں کے اندر، قوموں، امتوں، قبیلوں کے اندر ہم نے پہنچانا ہے، ہم نے اس کی منادی کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ڈپینڈ میرے اور آپ پر کرتا ہے کہ کب خاتمہ ہوگا۔ جیسے یہ بات نوح کے اوپر ڈپینڈ ہو گئی تھی کہ نوح بارش ہونے کے لیے تیار ہے، میں نے حکم کر دیا ہے، لیکن اب یہ تجھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ تو کتنی دیر کے اندر کشتی تیار کرے گا، اور پھر کیا ہوگا، اندر جا کے دروازہ بند کرے گا اور بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور نوح نے کشتی بناتے ہوئے منادی بھی کی، لیکن لوگوں نے کیا کیا، کوئی توبہ نہیں کی، لوگوں نے اس کی باتوں پہ دھیان نہیں کیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے پیغام کو، توبہ کے پیغام کو، خوشخبری کے پیغام کو پھیلا رہے ہیں، لیکن لوگ اس پر دھیان نہیں دے رہے۔ وقت بہت نزدیک ہے، یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ اب یہ میرے اور آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اسائنمنٹ مجھے اور آپ کو دی گئی ہے، کیونکہ یسوع المسیح کی اسائنمنٹ جو تھی وہ کیا تھی، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اب میں نے اور آپ نے اس بات کو، اسی اسائنمنٹ کو پورا کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ ہمارے درمیان آ چکی ہے، ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، خوشخبری پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ وقت جو ہے وہ کیا ہو گیا، پورا ہو چکا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے مرکز کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 15ویں آیت کے اندر، ایک ہی آیت کے اندر 4 پیغام ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پاورفل باتیں جو ہے اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب میری اور آپ کی ضرورت کیا ہے، کہ جو نشان جو ہمیں دیا گیا ہے، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی نوح نے کشتی میں جا کے دروازہ بند کیا، امیجیٹ اسی وقت کیا ہوا، بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اب میرے اور آپ کے لیے یہ بڑی خاص بات ہے سیکھنے کے لیے
कि वक़्त नज़दीक है, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। मैंने और आपने अपने आप को तैयार करना है उसकी बादशाही के लिए, नजात को हासिल करना है। यीशु अल मसीह की बादशाही जो हमारे दिलों के लिए, हमारे दिलों पर वो राज करना चाहता है। मेरी और आपकी ये ख़ास ज़रूरत होनी चाहिए कि हम जो है वो मसीह यीशु पैगाम पर जो है वो अमल करें, उस पर ईमान लेकर आए, मुर्दा कामों से तौबा करें, ज़िंदगी सोचो ख्यालात को तब्दील करें और खुदा के बेटे यीशु अल मसीह पर ईमान लाकर बपतिस्मा लें, तौबा करें, उसमें शामिल हो जाए, ताकि जब तक वो ना आ जाए, जब तक वो ना आ जाए अपने आप को उसकी आमद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर ले। क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि दो आदमी जो है वो खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, यीशु मसीह ने फरमाया अपने शागिर्दों को, बस जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लेकिन यहाँ पर जो बात की गई, बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु अल मसीह बहुत जल्द आने वाला है। सो मेरी और आपकी ये ज़रूरत है कि दुनिया का खात्मा जो है वो जल्द होने वाला है। हम लास्ट आवर के अंदर हैं। अगर कोई ये जानना चाहता है कि खात्मा कब होगा, तो आप ये जान लें कि खुदा की बादशाही के पैगाम को जब कौमों, उम्मतों, कबीलों के अंदर सुना दिया जाएगा, तो यीशु मसीह ने फरमाया तब खात्मा होगा। सो मैंने ये कोशिश की है ताकि मैं आपको ये सिर्फ ये बता सकूं कि खात्मा कब होगा, क्योंकि अगर हम सेकंड कमिंग की स्टडी करें तो ये बहुत लेंथी एक सब्जेक्ट है जिस पर काफ़ी सीरीज़ जो है वो आपको दी जा सकती हैं, स्टडी दी जा सकती है ताकि आप समझ सकें। और मेरे उस्ताद मोहतरम जो है वो उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा सिखाया भी है, बताया भी है, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने ऐसे खादमीन को भी हमारे दरमियान मुल्क पाकिस्तान के अंदर रखा है। सो वक़्त नज़दीक है, मेरी और आपकी ज़रूरत यह है कि मसीह की बादशाही का हिस्सा बन जाए, तौबा करें, उस पर मान लाएं ताकि उसके बदन का हिस्सा बनकर खुदावंद के नाम को जलाल देने का सबब ठहरें। सो मैं इस सीरीज़ को जारी रखूँगा और यकीनन आप बरकत पा रहे हैं और आगे भी बरकत पाएंगे। सो खुदावंद आपको बरकत दे और उसका जलाल और रहम हमेशा आपकी ज़िंदगी पर होता रहे। खुदावंद आपके साथ हो, आमीन।